हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने का, करिकुलम को फ्रेम करने का नेक्स्ट तरीका है ऑर्गेनाइज्ड एंड इंसिडेंटल मेथड, आयोजित एवं प्रासंगिक पद्धति। जैसा नाम से ही लग रहा है ऑर्गेनाइज्ड एंड इंसिडेंटल। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन से मतलब जैसे होता है कि वेल स्ट्रक्चर होगा, उसका वेल फंक्शन होगा और एक बेटर तरीके से जो है क्लास की व्यवस्था करके उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाएगा। और इंसिडेंटल का मतलब होगा बाई चांस, हम जो है पहले से उसकी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई उस चीज़ का जो है वेल स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट वो चीज़ जो है हमारे व्यवहार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, किसी एक्टिविटी के द्वारा विकसित हो जाएगी। तो दोनों शब्द क्या हैं? एक तो हुआ आयोजित और दूसरा हुआ प्रासंगिक। यानी कि एक को आप जो है प्लान करोगे, दूसरे को आप जो है प्लान नहीं करोगे उस चीज़ को, बट वो चीज़ व्यवहार में विकसित हो जाएगी। तो एक तरीका ऑर्गेनाइज्ड एंड इंसिडेंटल मेथड ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ जो ये प्रोजेक्ट, जब हम कोई प्रोजेक्ट विधि जो है पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? वो इंसिडेंटल ज्ञान होता है। जो प्रोजेक्ट प्रणाली दी थी वो हर्बर्ट ने जो विषय का संगठन है उसके बारे में दी थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडीज़ का ही जो परिणाम है वो क्या है? हमारा प्रोजेक्ट प्रणाली कहलाता है। इसमें एक विषय को केंद्र मानकर पढ़ाते हैं। उसे पढ़ाते समय जो विषय पढ़ाए जाते हैं वे अकस्मात बाई चांस ही पढ़ाए जाते हैं, यद्यपि पढ़ने वाले ने इनको पढ़ने की कोई विशेष योजना नहीं बनाई हुई। इसको हम उदाहरण के द्वारा भी जो है समझ सकते हैं। मान लो हम जो है कहीं घूमने के लिए जाएं, हमारा केंद्र विषय क्या है कि भ्रमण करना है। सपोज करो हम क्या है भाखड़ा नांगल बांध गए हैं, वहाँ हमारा मेन उद्देश्य क्या है? भाखड़ा नांगल बांध का भ्रमण करना है। बट इस विषय का जब हम अध्ययन करते हैं, इस विषय का अध्ययन करते समय हमें पिछले अनुभवों का ज्ञान यानी कि इतिहास का भी मिल जाता है, कहाँ वो स्थित है इस बात का भी ज्ञान मिल जाता है, किधर है, ऊंचाई क्या है, कितना नीचे है, भूगोल का भी ज्ञान हो जाता है, जलवायु कैसी है, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, बिजली कैसे जो है बनेगी, मशीनें जो हैं किस प्रकार चलेंगी, इन सब चीज़ों का भी जो है ज्ञान हो जाता है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित है। भ्रमण का व्यय यानी कि जो हमने भ्रमण घूमने के लिए जो पैसा व्यय किया है वो भाखड़ा डैम का व्यय, संपूर्ण योजना का व्यय, रुपया कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, तो इससे हमें जो है गणित का भी ज्ञान हो रहा है। गए हम एक काम के लिए थे, किसके लिए? भाखड़ा डैम को देखने के लिए, बट उसके साथ जो है हम कितनी सारी चीज़ें जो हैं और भी प्लस हो रही हैं। तो वो जो चीज़ें हमारे साथ जो है प्लस हो रही हैं वो क्या है? हमारी किस तरह की नॉलेज कहलाएगी? वो इंसिडेंटल नॉलेज कहलाएगी कि जो हम बगैर किसी प्लान के ही वहाँ चीज़ों को जो है ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। वो हमारा पढ़ने का विषय यहाँ केवल क्या था? भाखड़ा डैम का भ्रमण करना था, बट इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा गणित सभी का ज्ञान जो है स्वयं हो गया, बाई चांस हो गया, इंसिडेंटल हो गया। इस प्रकार का जो ज्ञान पढ़ाने की जो विधि है वो प्रासंगिक विधि कहलाती है, इंसिडेंटल मेथड कहलाता है। ज्ञान इकाई के रूप में ही देना चाहिए, यानी कि ज्ञान जो हमें देना चाहिए वो एक यूनिट के फॉर्म में देना चाहिए। इस विधि द्वारा यह आशा की जाती है कि विद्यार्थी ज्ञान के सभी अंगों से परिचित हो सकेंगे। परिचित हो गए, नेचुरल वे में चीज़ को देख लिया, एक साथ ही जो है कई तरह की चीज़ें जो हैं बच्चे के ब्रेन में जो है विकसित हो गई। और क्या होगा? इस विधि का जो है खेल विधि प्ले वे मेथड के साथ बहुत गहरा संबंध है। यानी कि जब हम प्ले वे मेथड से सीखते हैं तो हम एक साथ कई सारी चीज़ें सीख जाते हैं जो इंसिडेंटल मेथड को क्या है? कवर करती है। विद्यार्थी जब जो है कहीं कोई सामान खरीदने जाए, कहीं जो है किसी चीज़ को जो है खरीदते और वो सब जो है करते हुए देखता है, बैंक में जाए तो वहाँ क्या होता है? वो खेल विधि में बहुत सारी चीज़ें जो है सीख जाता है। वो एक इंसिडेंटल मेथड का ही तरीका है, यानी कि चीज़ों को जो है डायरेक्ट उसकी व्यवस्था ना करके इनडायरेक्ट वे में क्या है हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम साइंस को ऐसे पढ़ सकते हैं? क्या सारे विषय ऐसे पढ़ाए जा सकते हैं? डेली तो बच्चों को घुमाने ले जाया नहीं जाएगा। तो जब हम जो है डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त कर गए हम भ्रमण के लिए, बट वहाँ और भी चीज़ें जो हैं सीख गए,
तो इससे जो है पूरा कंटेंट हमारा कवर नहीं हो पाता। तो वहाँ हमें क्या है, साइंस के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड ज्ञान की भी क्या है ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनाइज्ड ज्ञान के संदर्भ में जो है, जो कुप्पुस्वामी थे उन्होंने लिखा है, प्रोजेक्ट में जो विद्यार्थी करता है, प्रोजेक्ट में विद्यार्थी विषय की नवीन बातें नहीं सीखते, बल्कि क्या है, सीखी हुई बातों को प्रयोग में लाते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली जो होती है, जो प्रोजेक्ट किया जाता है किसी चीज़ को, पढ़ाने की विधि नहीं अपितु अभ्यास की एक विधि है। जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है वो एक प्रैक्टिस है। इसके अतिरिक्त इस विधि में क्या है, समय और धन दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब हर विद्यार्थी तो जो है इस चीज़ को नहीं कर सकता। यह जो विधि होती है हाई क्वालिटी की होती है, बट विज्ञान पढ़ाने के लिए जो है विशेष योजना अनिवार्य है। तो जो हम ऑर्गेनाइज्ड मेथड जो पढ़ेंगे, योजना के द्वारा, यानी कि विज्ञान को विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाना ही क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइज्ड मेथड कहलाएगा। जब आप जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, चीज़ों को जो है अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके फ्रेम करके पढ़ोगे, क्योंकि विज्ञान का क्या मतलब है, साइंस क्या है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है। सिस्टम आ गया, यानी कि क्रमबद्ध तरीका है ज्ञान को ग्रहण करने का। जब यहाँ इसके साइंस के मीनिंग के साथ ही क्रमबद्ध लग गया, तो हम क्रमबद्ध ज्ञान तक कब प्राप्त कर सकते हैं, जब वो ज्ञान क्या हो, वेल ऑर्गेनाइज हो। अगर वो वेल ऑर्गेनाइज होगा तभी क्या है, हम उस चीज़ को अच्छे से जो है अपने व्यवहार में, अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। क्योंकि जो इंसिडेंटल जो नॉलेज होती है, उसके लिए बच्चा भी क्या है, मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। वो क्या करता है, जब सिचुएशन आती है तो रिलेट करके चीज़ को जो है अप्लाई कर लेता है। वो चीज़ ठीक है कि वो ज्ञान ग्रहण करता है वहाँ भी, बट सारी चीज़ें जो हैं, जो साइंस है, वो इस मेथड के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा जो है, करिकुलम इसका जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब सारा जो है करिकुलम इस तरीके से नहीं बना सकते। तो पाठ्यक्रम बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखना जो है अनिवार्य होता है। कोई विषय मतलब कम ना रह जाए। प्रोजेक्ट विधि द्वारा पढ़ाते समय ज्ञान के कई अंग अधूरे जो है रह जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था का प्रबंधन भी किया गया है कि नहीं, यानी कि सारे ज्ञान जो हैं, जितने भी हमारे जो हैं, जैसे सपोज करो हम साइंस का कोई भी यूनिट पढ़ा रहे हैं, न्यूटन के लॉ ही पढ़ा रहे हैं, तो न्यूटन के लॉ जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को थ्योरेटिकल ज्ञान भी स्टेप बाय स्टेप उनको पता होना चाहिए। जब वो टीचर जो है उदाहरण देता है और बच्चा जो है उन उदाहरण की सिचुएशन में कहीं होता है, तो वो क्या करता है, रिलेट करता है। तो यहाँ जो आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड इंसिडेंटल मेथड है, जब आप करिकुलम को फ्रेम करें तो करिकुलम जो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड भी हो, और साथ साथ जो है उसके हमें इस तरह की भी जो इंसिडेंटल नॉलेज है, जो हम ऑल ऑफ सडन चीज़ें प्राप्त करते हैं, वो भी क्या है, ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। अब क्यों है ऐसा, देखो हम ज्ञान के लिए कोई एक वो क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते कि सिर्फ ज्ञान जो है इसी क्राइटेरिया के माध्यम से जो है ग्रहण किया जाएगा। उसके जो है कई सारे आयाम होते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी को विकसित करने के लिए बहुआयामी जो है प्रतिभाओं का होना, टीचर में भी, जो कंटेंट है उसमें भी, और जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ रहा है उसमें भी ज़रूरी है। और बच्चा जो कुछ पढ़ता है, जो उसका करिकुलम है, वो उसी को अपने व्यवहार में लाता है। तो करिकुलम को जब फ्रेम किया जा रहा हो तो वो करिकुलम क्या है, ऑर्गेनाइज्ड भी हो, और साथ साथ क्या है, इंसिडेंटल, यानी कि उसमें जो को करिकुलर एक्टिविटी हैं, वो टूर भ्रमण जो रखे जाएं, वो ऐसे हों कि एक साथ जो है बच्चा कई तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है पार्टिसिपेट कर सके, और जो कई तरह के जो विषय हैं वो उनको जो है अपने अंदर आत्मसात कर सके। तो यही क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंसिडेंटल मेथड जो है कहते हैं कि जब जो है कंटेंट को फ्रेम किया जाए तो वो ऑर्गेनाइज्ड भी, और साथ साथ जो है इंसिडेंटल जो लर्निंग है, बाई चांस जो हम चीज़ों को सीखते हैं, वो भी क्या है, बच्चों के व्यवहार में विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपका जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड इंसिडेंटल मेथड हो गया है करिकुलम को फ्रेम करने का। कल जो है मैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेथड है वो करवाऊंगी, जो अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है और जिसको जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज आपका ये ऑर्गेनाइज्ड एंड इंसिडेंटल मेथड कंप्लीट हो गया है करिकुलम को फ्रेम करने का।